99% रियल स्टेट एजेंट्स एचएनआई क्लाइंट्स लूज कर देते हैं सिर्फ इसलिए, या चैनल पार्टनर्स भी गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें ये एडवांस स्ट्रैटेजीज नहीं आती। एचएनआई क्लाइंट्स को इंप्रेस करना इजी नहीं होता, उन्हें वैल्यू चाहिए होती है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं। अगर आप अभी भी सेलिंग मोड पे हो तो आप ऑलरेडी गेम हार चुके हो। ये क्लाइंट्स इमोशन से नहीं, लॉजिक, डेटा और ट्रस्ट से डिसीजन लेते हैं। उनके साथ डील करने के लिए आपको अपनी पोजीशनिंग अपग्रेड करनी पड़ेगी। आपको ब्रोकर नहीं, एक हाई लेवल एडवाइजर, कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। जितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो उतना ही फास्ट डील क्लोज होती है एचएनआईज के साथ। और अगर आपने ये गेम समझ लिया तो कमीशन नहीं, इनकम लेवल चेंज हो जाएगा। और अगर आप रियल एस्टेट में एक फ्रेशर है या एक एंथुजियास्ट है और रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कम शब्दों में कि एचएनआई क्लाइंट्स होते क्या है। एचएनआई क्लाइंट्स मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिनके पास किसी न किसी बिजनेस से किसी न किसी तरीके से बहुत सारा अमाउंट है और वो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एचएनआई क्लाइंट्स अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस की, सही कंसल्टेशन की, सही व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें सही तरीके से गाइड कर सके, जिसके पास रियल एस्टेट की हर चीज़ का डिटेल डेप्थ नॉलेज हो। 7 लेवल की स्ट्रैटेजी है, 7 अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप एचएनआई क्लाइंट समझ गए और एचएनआई क्लाइंट्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो और पूल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये 7 चीज़ें अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आने वाले समय में आप बहुत ग्रो कर सकते हो। एचएनआई क्लाइंट्स का एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो। उनके लैंड को खरीदना, बेचना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करवाना, यह आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। और एंड में मैं आपको एक ऐसी गोल्डन टिप देने वाला हूँ कि एचएनआई क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों चलिए समझते हैं कि आप एचएनआई क्लाइंट्स की डील्स कैसे क्लोज कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अमोल मोर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। और मैं और मेरी टीम हजारों इन्वेस्टर के साथ काम करने के बाद, हजारों एचएनआई क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद, एज अ बिल्डर हमारी फ्लैट स्कीम्स है, एज अ डेवलपर हमारे लेआउट्स है, एज अ मार्केटिंग पर्सन हम 18 साल से सोल मार्केटिंग मैंडेट फॉर्म रन कर रहे हैं। टोटल 20 साल ज़्यादा का रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है और एशिया और इंडिया का टॉप रियल एस्टेट कोच, ये किताब हमें कई बार मिल चुका है। अब बात करते हैं कैसे ये सब पॉसिबल है। एडवांस सीरीज को जानते हैं, एचएनआई क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करें। सबसे पहली लेवल है माइंडसेट इंजीनियरिंग। आपको अपने आप की डेफिनेशन या अपनी पोजीशनिंग अपने दिमाग में चेंज करना जरूरी है। अगर खुद को एक ब्रोकर, एजेंट, चैनल पार्टनर की तरह देखोगे तो एचएनआई क्लाइंट्स को हैंडल करना डिफिकल्ट है। खुद को एक कंसल्टेंट की तरह, एक एडवाइजर की तरह देखोगे, वो स्किल्स अगर एक्वायर करोगे कि आप सामने वाले के क्वेश्चंस को हैंडल कर सको, निगोशिएशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सको, तो आप बहुत जल्दी एचएनआई क्लाइंट्स के लिए अच्छी डील्स लेकर आ सकते हो या क्लोज कर सकते हो। लेवल 2, आपको अथॉरिटी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी खुद की। उस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा कि पूल मार्केटिंग की तरह लोग आपके पास है। आपको एक एक्सपर्ट की तरह अपनी पोजीशनिंग करनी होगी, किस तरह का प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आप एचएनआईज को देते हो और उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है। लेवल 3 पे आपको डीप प्रोडक्ट इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। नॉर्मल एजेंट या ब्रोकर कम बातें करेगा, कम चीज़ें समझाएगा। एक कंसल्टेंट या एडवाइज़र चीज़ों को डिटेल में बता पाएगा, उसके फ़ायदे समझा पाएगा, उसमें इन्वेस्ट करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बता पाएगा, जो एक ब्रोकर एजेंट नहीं कर सकता, एक कंसल्टेंट या एडवाइज़र कर सकता है। तो जब आप अपने माइंडसेट की पोजीशनिंग करते हो, माइंडसेट इंजीनियरिंग करते हो, अथॉरिटी बिल्ड करते हो या डीप प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करते हो, तभी एचएनआई क्लाइंट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। चौथा, लीगल एंड टैक्स मास्टरी। हाँ, भले ही आपको एडवोकेट नहीं बनना है, पर लीगल का रिलेटेड में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके एचएनआई क्लाइंट को लगे कि भैया आपको पूरी लीगल नॉलेज है और मैं सही व्यक्ति के साथ सही प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन ले रहा हूँ। टैक्सेस को लेकर भी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आप उन्हें समझा सको कि किस तरह से एज एन एचएनआई वो टैक्सेस बचा सकते हैं, क्या फायदे हैं, किस तरह से उनको और प्रॉफिट हो सकता है या आरओआई कैसे बढ़ेगा। लेवल 5, रिलेशनशिप कैपिटल। रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाए। रिलेशनशिप एक कैपिटल की तरह, अगर आप एचएनआई क्लाइंट के साथ सही रिलेशंस बिल्ड करते हो तो हो सकता है बार बार वो रेफरेंस भी दे और रिपीटेटिव बाइंग आपके साथ करे और 1, 2 या 10 एचएनआई क्लाइंट जी आपके पोर्टफोलियो में बार बार खरीदने बेचने के लिए आपको बहुत काम आ सकते हैं। लेवल 6, प्रीमियम पर्सनालिटी का गेम है बॉस। अगर भाई आपको सच में ग्रो करना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सो आपको ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक चैंपियन बनने के लिए, गेम चेंजर बनने के लिए, कि आपकी पर्सनालिटी में उतना दम होना चाहिए, उस तरह से बात करना, उस तरह से खुद को प्रेजेंट करना। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, जितना आप स्किल्स बिल्ड करेंगे, 10 से 12 प्रकार की अलग अलग स्किल्स होती है जो रियल एस्टेट में आपके गेम को चेंज कर सकती है, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकती है। रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड में हम ये एक स्ट्रैटेजीज, एक स्किल्स को सिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड अटेंड करना चाहते हैं तो RGC टाइप करिए और टीम आपको लिंक दे देगी अगला वर्कशॉप, रिलेटेड गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप ज्वाइन करने की, या हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप रिलेटेड गेम चेंजर लॉन्च पैड के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेवल 7, अगर आप एचएनआई क्लाइंट के साथ काम करके अल्ट्रा रिच रियल्टर या एडवाइजर या कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो स्टेप 7 है टाइम एफिशिएंसी स्ट्रैटेजी।
कम समय में सही नॉलेज देकर, सही स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके, सही इन्वेस्टमेंट कराकर आप बहुत बड़ा HNI क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बहुत सारे HNI क्लाइंट्स के डील्स को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है। सही व्यक्ति सही गाइडेंस के साथ अगर सही समय में सही इन्वेस्टमेंट करा दे या कम समय में सही इन्वेस्टमेंट करा दे, तो आप अपना एक बहुत बड़ा पोजिशनिंग कर सकते हो मार्केट में। वो आपका USP या डिफरेंशिएटर भी बन सकता है मेरे दोस्तों भविष्य में। दोस्तों वैसे तो आपने सातों लेवल, सातों पॉइंट समझ लिए, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगी, और अब समय आता है गोल्डन टिप का। सबसे बड़ी गोल्डन टिप है, अगर HNI क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है तो अपने आप को पोजीशन करो सोशल मीडिया पे एज एन HNI क्लाइंट एक्सपर्ट। और दोस्तों ये गोल्डन टिप मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी समझ लो। बहुत लोगों को लगता है कि HNI क्लाइंट तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होता, बट ये गलतफहमी, ये मिथ है। समय बदल चुका है। बड़े से बड़ा HNI क्लाइंट या उनका कोई ऐसा रिलेटिव, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके सिस्टर एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, और जब आपकी ब्रांडिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचता है तो वो धीरे धीरे आप तक खुद ब खुद आते हैं। तो पुल मार्केटिंग करना है, ब्रांड बनाना है, तो आप HNI क्लाइंट के लिए सही कंटेंट बनाओगे तो शायद आने वाले समय में आपके पास पूरा पोर्टफोलियो हो सकता है सही HNI क्लाइंट्स का। पहले नॉलेज गेन करो, स्किल्स बिल्ड करो, कुछ HNI क्लाइंट्स को सर्विसेज दो, और उस बेसिस पे ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे बनाओ जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाए कि HNI क्लाइंट्स को, कि आप इससे पहले कई HNI क्लाइंट्स को हैंडल कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस है लोगों के पैसे रियल एस्टेट में सही जगह इन्वेस्ट करवाने का और उन्हें अच्छा ROI दिलाने का। अगर आप ये सब कर पाते हो तो खुद ब खुद HNI क्लाइंट्स आपको ढूंढेंगे और आपके शहर में आप बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। तो अगर ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोस को बार बार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और सातों में से कौन सा लेवल या कौन सी लेवल की स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी वो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत काम करे तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रियल एस्टेट में एक ब्रोकर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं लेकिन एक एडवाइजर कंसल्टेंट कैसे बने नहीं पता। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, बोर्ड लाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करो। कम समय में फास्ट बोलकर ज़्यादा कंटेंट इसलिए आपको देता हूँ, ध्यान से सुनो, ताकि आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बन सको और कम समय लगाकर बहुत सारी चीज़ों को सीख सको। हमारे चैनल को एशिया का नंबर वन रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।